नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसागुणं। बोलो सासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि से तैयार हो गया और जैसे ही बनकर के तैयार हुआ, शिल्पी ने उस पर अनेक प्रकार के संकेतों को लेते हुए कविताओं का चित्रण किया, अंकों का चित्रण किया और कुछ चित्रों का भी चित्रण किया। सबसे पहले अंक लिखे, 9 का अंक लिखा, 99 का अंक लिखा, दूसरा अंक लिखा 63 का और 36 का। उसके बाद 2 चित्र बनाए, एक सिंह का और एक श्वान का, और एक चित्र और बनाया, एक खरगोश का और एक कछुए का। फिर उसके बाद फिर कविताएं लिखी। कितनी कविताएं लिखी गई थी? 3 कविता, शब्द लिखे गए। सबसे नहीं, पहले शब्द लिखे, ही और भी। ही और भी का संयोग भी दिखाया गया। फिर उसके बाद 4 शब्दों की कुछ पंक्तियां लिखी, कर पर कर दो। फिर 4 शब्दों की एक कविता और लिखी गई, मरहम बने। फिर 2 शब्दों की एक कविता और लिखी, 4 अक्षरों की कविता लिखी, मैं 2 गला, है ना। ये आदि कविताओं का संकेत उस घड़े के माध्यम से आम जन को मिला। सब जन ने उसको अच्छे से देखा, देख करके संदेश दिया गया और दे करके अब घड़ा बन करके चित्रकारी हो करके तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद अब कभी आगे की टोकमाटी में पेज नंबर 176 है ना, पेज नंबर 176 से पुनः आगे का प्रसंग यहाँ पर आता है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी एकदम सूखा नहीं है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी निशेष करना है उसे, यानी सुखाना है उसे। और तपु ही खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभ काल। खुली हुई, तपी हुई, खुली धरती पर गर्म, जहाँ धूप अच्छी निकलती है तो धरती अपने आप गर्म होती है, और धरती गर्म होती है तो खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभ काल। अब बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय नहीं हो सकता। 2 बातें, जैसे गीले घड़े का जलत्व अगर होगा तो बिना गर्मी के उसका, या बिना ताप के दिए बिना उसका जलत्व समाप्त नहीं होगा। वैसे ही व्यक्ति के अज्ञान को अगर दूर करना है, अज्ञान अगर दूर होगा तो किससे होगा? बिना तप के अज्ञान भी दूर होने वाला नहीं है। तो यही बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का
विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का, वर्षा का उदय हो नहीं सकता। ये भी बहुत जरूरी है। देखिए दोनों बातें हैं कि जब तक तप नहीं होगा तब तक सूखेगा नहीं, तपेगा नहीं तब तक सूखेगा नहीं। और वैसे ही जब तक उसका अज्ञान कब तक दूर नहीं होगा, जब तक उसकी तप की साधना होगी नहीं है। तप की साधना से जैसे उसके अंदर का, उसके अपने व्यक्तित्व का अज्ञान दूर होता है, वैसे ही तप के जलत्व से जब वो तपता है, पानी तपता है, तप करके भाप बनता है, आकाश में बादल का रूप धारण करता है, बादल बन करके ही वह बरसता है। जैसे ही बिना तप के जलत्व का, वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहता है अंतर्मन। जब तक आपके तप का अभाव है तो क्या हो रहा है, तपता रहता है अंतर्मन। कैसे? अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। कब से? अनल्प का मतलब अल्प नहीं, एक नहीं। अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक, अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक लेना। अनेक संकल्प विकल्पों से। कब से? आज से नहीं है, कितने काल से तुम ये संकल्प विकल्प कर रहे हो, और संकल्प विकल्पों के कारण से यह एक दूर होता नहीं, एक पूरा होता नहीं, और दूसरा और तैयार हो जाता है। संकल्प और विकल्प के शब्द आपको बताए गए। ममिदं भावम अभिप्राया संकल्पा, है ना। ये जो होता रहता, ये मेरा है, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, ये क्या है? संकल्प है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब होगा? हे भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कब होगी हमारी इच्छा पूरी? इसका नाम विकल्प। बस ये संकल्प विकल्पमय संसार आज से नहीं, कब से है? कल्प कालों से। कितने काल व्यतीत हो गए संकल्प विकल्प, मेरा तेरा, इसका पराया, ऐसा कब मिलेगा, आदि आदि। अगर तुमने एक बार सच्चे मन से तप को तपाया होता अंतर मन को, तो तुम संकल्प विकल्पों से कैसे होते? दूर होते। लेकिन आज तक नहीं तपाया तुमने, लगता है तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर मन। एक बार अच्छे से तप किया होता तो तुम्हारा मन ये बाहर के संकल्प, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में तपता नहीं। कितने काल से उसके तप के अभाव में तप रहा है? कल्प कालों से। और उसका परिणाम क्या हुआ? विफलता ही हाथ लगी, सफलता हाथ नहीं लगी। विकलता ही साथ चलो। हमेशा विकलता का अर्थ है हमेशा अभाव में जीवन जी रहे हो। एक व्यक्ति वो होता है जो शरीर से विकलांग होता है, और एक व्यक्ति शरीर से तो पूरे अच्छा है, सब कुछ है, हमेशा अजय के तरह है। हम क्या करें, हमारे पास जो नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास ही नहीं है, हमारे पास हमें जो चाहिए। मन से बिल्कुल आकुल व्याकुल है, आकुल विकल। इसको ये विकलता का
हमेशा विकल्पों में जीने वाला विकलता से पड़ा है, साथ चला कितने समय से, कब से चल रहा है, कब से चल रहा है? बोले कि विकल्प कालों से, ऐसे विकल्पों से चल रहा है। विकल्प ही हाथ लगी, विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली, किस विध कहें, किस विध सहे। अब कहाँ तक कहें, कहीं नहीं जा सकती भैया। कहने जाएं तो कुछ भी कही, किस विध सहे और किस विधि रहे। संसार में कैसे रहे, कैसे कहें, कैसे सहे। भाई जिसके जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे, और ऐसे ही हो रहा है। बस यही है फिसन में हमेशा। एक और दिमाग में आदमी के सबसे ज्यादा जब ये आने लगे, ऐसा क्यों? प्रश्नात्मक जीवन जीने वाले व्यक्ति के हमेशा हर जगह प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले आदमी के पास समाधान कम होता है। उपादान उनका कैसा रहता है? विकलताओं से भरा होता है। समाधान की जीवन जीने वाला समस्याओं से नहीं होता। समाधान की दृष्टि में जीने वाला व्यक्ति हमेशा किस रूप में? कभी सोचता नहीं ऐसा क्यों, नहीं जो हो रहा है चलो, समस्याओं से परे नहीं। समस्या अनेक प्रकार के क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करती रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्यों, ये क्या है, इसको क्या कहा, ये किसके लिए है, हमेशा सोचते हैं। आपने कभी सोचा दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान, तुम अपने आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो, मैं कौन हूं, मैं किसके लिए हूं, मेरा स्वभाव क्या है ना, मैं किसका स्वामी हूं। कैसे प्रश्न करो? अध्यात्म का को हम को त्रिगुणा कुत्या किम प्राप्त किम निमित्त का। ज्ञानी हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, दूसरों को जानने के लिए नहीं। ज्ञानी के प्रश्न चिन्ह अपने आप को जानने के होते हैं। और अज्ञानी किसके चिन्ह जानता है? अज्ञानी कहते ये क्या है, ये किसका है, ये किसके लिए है। बस उसी के कारण से अनादिकाल से दुख सहन करता आ रहा है, दुखों का सामना करता जा रहा है। और ये दुख उसके साथ लगे हुए हैं, मिटने वाले नहीं। और जब तक ये दुखों का संबंध पर से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध आत्मा से नहीं। वही बात है कि ये कब से अनेक संकल्प विकल्पों के साथ विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली, किस विधि कहें, किस विधि सहे। जब हाथ में कष्ट आता है, भाई हमारे दुख तो आप ही जानते हैं, है ना। एक अपने यहाँ जो कहते हैं ना कि जो अपन जिसके पास जिसको जो पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा का कष्ट तो वही जानता है जिसकी पीड़ा होती है। जिसको कांटा लगा हो, दूसरे से पूछे भैया बहुत कांटा लगा है, तो कांटा लगा है तो कांटे की पीड़ा कौन जानेगा? जिसको कांटा लगा है। सामने वाले से पूछ, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले कि पीड़ा तो मुझे है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसी है, कैसी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। किस विधि सहे, किस विधि रहे। अब रहना भी मुश्किल हो रहा है। बस कोरी बस सफलता की बातें मिली हैं आज तक इस जीवन में। एक दूसरों को उपदेश देना,
दूसरों को बताना, ऐसा करो वैसा करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब करने जाओ तो पता चलता है कि कैसे क्या हो जाएगा। करने जाएंगे तभी उसका एक कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत कठिन काम होता है। मोक्ष मार्ग पर देखिए, कहना नहीं होता, करना होता है। और व्यवहार मार्ग में लोग ज्यादा कहते ज्यादा है, करते कम है। कितना कहते हैं बताओ? आप लोगों ने कितनी बार कितने गुरुओं के, कितने महाराजों के, कितने आचार्यों के प्रवचन सुने होंगे? कितनी बार ग्रंथों को सुना होगा? कितनी बार निर्ग्रंथों की बातों को सुना होगा? लेकिन हमने सुनकर के उनमें से कितनी बातों को स्वीकार किया? कितनी बात को हमने जीवन में आचरण में लाए? बहुत कम। इसलिए संसार में आदमी सुनता जानता है, पर सुन करके एक का तो सुनो ज्यादा और करो कितना। करने लायक हो तो करो, अपने बस की हो तो करो। वही बात है यहाँ पे, कोरी बस, कोरी बस सफलता की बातें हैं जिनका कोई सारभूत नहीं है। जैसे कोरे कागज पे दिखाओ तो किसी का को पढ़ो तो कहे पढ़ो, लिखोगे तो कछु पढ़े। जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं तो पढ़े क्या? वैसे ही आज तक इन्होंने सफलताओं की बातों को की है, बातें करने वाले बहुत हैं, पर सफलता को पाने का पुरुषार्थ करने वाले नहीं है। वही बात है, आज तक इस जीवन में यही हुआ। अब चलते हैं। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी सुगंध जो एक बार पा जाए तो फिर वो सुगंध कभी छूटने वाली नहीं है। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का शांत मन यूं पूछता है, हो बसंती, वासंती नहीं है ये, छोटा कर लेना वा शब्द को, हो बसंती, यहाँ पे लिख गया ना, वासंती हो गया वो। हो बसंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा कहाँ गई, इस पर कुछ शब्द मिलते सुनते संत को। वो बसंत बहार, देखिए जब तपन होती है ना, या गर्मी आती है, मार्च अप्रैल का महीना जैसे ही आएगा या फरवरी के बाद बसंत काल जैसे ही चालू होता है, हरे भरे पर्वत, अच्छे जो पहाड़ और बड़े बड़े जंगल कैसे हो जाते हैं। बसंत काल में तो बड़े अच्छे हरे भरे से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल आता है सब के सब कैसे होता है, नीरस हो जाते, पतझड़ हो जाते हैं। बोले कि संत का शांत मन यूं पूछता है, वो अनंत की ओर यात्रा करना चाहता है। ओ बसंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा, नए नए पत्तों से भरा हुआ अच्छा हरा भरा कहाँ गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनते संत को कि क्या मिलते हैं, अब उसको बताया जा रहा है। बसंत का अंत हो चुका है, क्योंकि अब बसंत काल गया। अनंत में शांत खो चुका है, क्योंकि जहां अनंत हो वहां शांत अंतपना होता ही नहीं, क्योंकि उसी का नाम अनंत है। शांत हो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। किसकी? उस अनंत का, अनंत में शांत हो चुका है तो उसकी देह को अंतिम संस्कार, अंतिम दाह संस्कार होना है।
निदाग आहूत था सो आगत है। निदाग, निदाग का अर्थ गर्मी। निदाग का अर्थ क्या है यहाँ पे? गर्मी। जो दाग ऐसी जिसकी तपन से अच्छी अच्छी तप जाए। निदाग का आहूत था सो आगत है, क्योंकि गर्मी आ रही है। ग्रीष्म काल, बसंत गई, बसंत ऋतु जाती है तो कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। निदाग आहूत था सो आगत है। प्रभाकर का प्रचंड रूप, प्रभाकर यानी सूर्य, सूर्य का वह प्रचंड रूप है। चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। कहीं से भी गर्मी ऐसा नहीं कि आगे तक कम होगी तो पीछे ज्यादा होगी, नहीं, सब जगह बिल्कुल चिलचिलाती धूप है। बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धगधगाहट लपट चल रही है। बहुत तेज क्या चल रही है? धगधगाहट, धगधगाहट है ना, ऐसा करते हुए लपट चल रही है। बस बरस रही है केवल तपन तपन तपन, और कुछ नहीं है। ऐसी गर्मी ही गर्मी है, बरस रही है। आप बोले, आप कहते भैया बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी है? बोले आग बरस रही है। ज्येष्ठ मास में जब देते ठंडी में भाई धूप कितनी अच्छी लगत है? ऐसा लगत है कि जाए ना। एक बहुत अच्छा दुआ मिला था, उस दुआ में लिखा था कि एक देखिए कि जब ये ठंडी में रहता है तो उन्होंने एक कल्पना की है, वो भगवान के प्रति एक भक्त ने अच्छी भावना हुई है। ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम, जो अच्छे बड़े लोगों की नहीं, गरीब की, जिसके पास वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है, फटे हैं, पुराने हैं, वही पहने हैं। ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम, वैसे कब तुम लाग हो तुलसी के चितराम। जैसे उस गरीब को जड़कारे में वो धूप में बैठ करके अपने आप को शांति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। भगवान जैसे उस गरीब को धूप अच्छी लगती है, वैसी धूप मुझे, ऐसे ही मेरे मन में वैसे तुम कब लाग हो, मेरे मन में ऐसे तुम कब लाग हो तुलसी के चित राम। चित में यानी मन में, आप मुझे कब लगोगे, मेरे मन में ऐसे कब भाओगे। ऐसा वही भक्ति का उदाहरण है। लेकिन वही धूप जब ठंडी की धूप है, और जब जाकर के मई जून की धूप में कोई कह के थोड़े बैठ लो, अरे भैया मारने का। जनवरी फरवरी की धूप या एक और दिसंबर जनवरी की धूप तो ऐसी लगती है जैसे जाए ना, और वही मई जून में पहुंच जाओ तो कहते आए ना भैया, भाई ना, जा अच्छी नहीं है। सोचो प्रकृति की कितनी यथार्थता है, कितना है। एक वही सूर्य है जिस समय उसकी कितनी कीमत है। सब लोग कहते वाह, थोड़ी सी अगर अच्छा मौसम खराब हो, धूप नहीं, 2-3-4 दिन धूप ना निकले तो आदमी कहते भैया का मचो है। अब तो सब जैसे ही धूप निकलती तो आदमी सब घर बार छोड़ के कहाँ भागता, बाहर धूप में खड़े हो जाए, थोड़ी सी चार्जिंग सी कर लेता है वो। बस वही है तपन ही तपन, आग बरस रही है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ मौसम, क्योंकि घड़ा कहाँ सूखने जल्दी रखा गया है धरती पे। अब आगे बढ़ते हैं। दशा बदल गई,
दसों दिशाओं की, एक दिशाओं की नहीं, दसों दिशाओं की धरा पर उदारतर उर और उरु उधर से गुरु दरारदार बने हैं। अब आप ये कैसे देखो, दसों दिशाएं बदल गई है, यानी दसों दिशाएं अब कैसी हो गर्मी को देख करके। धरा का उदर तर, ये धरती का जो उदार जो है उर है ना, और यानी जैसे अपन सीना, धरती का सीना चीर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। और उरु, उरु यानी बहुत बड़े, उसका उधर ये गुरु दरारदार, जब धरती सूख जाती है तो बीच में कैसी बड़ी बड़ी दरारें फट जाती है। क्यों? पानी के अभाव में बहुत सारी बड़ी बड़ी दरारें धरती पर दिखाई देने। गुरु, गुरु यानी यहाँ पे क्या लेना, गुरु का अर्थ बड़ी, यहाँ पर गुरु शब्द अपने आराध्य के रूप में नहीं है, गुरु का अर्थ यहाँ पर बड़े के रूप में। गुरु दरारदार बने हैं जिसमें प्रवेश पाती आग उगलती हवाएं ये अपना परिचय देती सी रसातल गत उबलती लावा को, जो रसातल में अंदर जो भरा हुआ उबलता हुआ लावा को, यही यहाँ जल रही है केवल तपन तपन और तपन। बस धरती की ये दशा है उस गर्मी के काल में। और देखो, नील नीर की झील, नील नीर की झील, नाली नदी, ये नीर अर्थात जो कहते हैं साफ पानी, बिल्कुल जैसे पानी जब देखती ना बिल्कुल ऐसा लगता है उनको साफ सुथरा जैसा। नील नीर की झील, झीलें हैं अच्छी नीले, अच्छे भरी हुई बड़ी बड़ी गहरी नील है, नदी की नील, झील है, नाली नदियां हैं, अनंत सैला भी अंत सैला हो। गर्मी के कारण से ये दशा है कि बड़ी बड़ी नाली भी सूख गई, नदी भी सूख गई, झील भी अंतशीला, अंत सल्ला हो, सल्ला अर्थात पाने से रहे, अंत सल्ला हुई है, इनका विलोम परिणाम हुआ। यानी जिस नदी में पानी ना हो तो वो कैसी होती है, तो बता रहे उसका विलोम हुआ। नदी दीन ना दी, दी ना, पानी के बिना नदी कैसी हो गई, दीन हो गई, कोई पूछ परख नहीं है। पानी है तो नदी की पूछ परख है, वो पानी नहीं है तो उस नदी की कोई पूछ परख नहीं है। जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी, और ना ली, ली ना, उल्टा ना ली, ली ना, लीन हुई जा रही है धरती में, सूख गई गर्मी के कारण, इतना गर्म हो, लीन हो गई, हो ही जा रही है धरती में लज्जा के कारण। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन, ऐसा। और सुनो, ये तो हो गई नदी नालों की दशा का वर्णन गर्मी के काल में, नाले की, नदी की, झीलों की दशा। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। गर्मियों में कितने बजे सूर्योदय हो जाता है, बराबर 5:30 बजे भी उजाला हो जाए, 5 बजे से ऐसा लगता है जैसे बहुत उजीला हो गया। गर्मियों में 13.5 घंटे का दिन होता है कम से कम,
और रातें कितने, रातें कम दिन ज्यादा। और ठंडी में क्या होता है, रातें बड़ी और दिन बहुत। अभी आ रहे हैं, अपन देखते जा रहे हैं दिनों दिन, रोज एक 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 निवेश और कम होते चले जाएंगे। और यहाँ 11 घंटे करीब करीब ऐसा होगा, 10-11 घंटे का दिन होता है और 12-13 घंटे की रातें होती हैं। ऐसा ये होता है, पता नहीं चलता। ये अपने यहाँ कहते हैं और कहावत चलती है यहाँ की बुंदेलखंड में अपनी, देखो हाँ, पूस चूल्हे में घूस। पूस का महीना कैसा होता है, जब देखो सुबह से काम भाव नहीं तो बर्तन धोबे नहीं, फिर चूल्हे चल जाओ। पूस चूल्हे में घूस, है ना। माघ तिला तिल बाड़े, सबसे छोटा दिन होता है तो पूस के महीने में होता है। जब देखो दिन भर इतनी ठंडी भी रहती है, ठंडी ज्यादा होती है, तो जब देखो तो ठंडी लग रही तो चूल्हे के सामने बैठे वही मुगस्से रहते हैं। एक तो दो तरह से, एक ठंडी के कारण से चूल्हे के सामने बैठे, दूसरे काम करते ही करते पूरा दिन चूल्हे का बैठे ही बैठे निकल जाता है। ये दोष है। माघ का महीना थोड़ा थोड़ा, माघ तिला तिल बाड़े और फगना गोड़ पसारे, क्योंकि फागुन जैसे ही आता है तो फिर दिन बड़े होने लगते हैं, ठंडी कम होने लगती है, तो आदमी फिर अच्छे से कैसे ठंडी में आदमी को करके सोता है। कोई भी कितने हो तुम फलाई रजाई लगा लो, कच्ची लगा लो, ठंडी लगती है तो आदमी फिर को करके सोता है। और जैसे ही उसकी ठंडी कम होती है तो फगना गोड़ पसारे, ऐसा बहुत अच्छा। ये कहावतें बिल्कुल यथार्थ में ऐसी होती है। प्रकृति का चित्रण तो वही है कि अवलंबन उदयाचल पर चढ़ करके विलंब से अस्ताचल को छूता है। गर्मियों में दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है, उसको पूरी यात्रा करने में अधिक समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आ गया है, उसकी गति कैसी हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे कमजोर हो गई है। अन्यथा इन दोनों दिन बड़े क्यों, इन दोनों दिन बड़े क्यों, यही बल है केवल तपन, तपन और तपन। ये तपन का परिणाम बताया जा रहा है। गर्मी के का चित्रण चल रहा है ये कि कैसी कैसी गर्मी में क्या क्या होता है। अब और देखो गर्मी का भी और प्रकोप दिखाया जा रहा है। हरिता हरि वह किसे, किससे, ये धरती पूरी कैसी थी, हरी भरी थी। उसकी हरे भरेपन को किसने हरा, प्रश्नवाचक बनाकर चला। हरे की हरिता फिर किस काम की रही, यहाँ पर जो हरि की हरिता, इस प्रकृति का जो सुख सारा का सारा इसको बनाया, वो किस काम की रही, यानी अब जब सुख साग जाती है तो कोई काम की नहीं रही। लचकती लतिका की मृदुता, पक्क फलों की मधुरता, किधर गई सब ये जो पक फल पक गए थे, जो अच्छे रसीले थे, मधुर थे, अब जब गर्मी देखा तो भी सब सूख गए। कैसे हो गए, सूख गए। मधुर रस भी अच्छी गर्मी के कारण से, जैसे कोई भी फल हो वो क्या हो जाते हैं, गर्मी के कारण सूख जाते हैं, सूख गए। लचकती हुई लतिका, यानी अब ये लतिकाएं भी सूख गई। पक्क मधुर, पक्क फलों की मधुरता, किधर गई ये सब, कोई मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह
फल दल दोलायन कहाँ, फूलों की मुस्कान कहाँ वह फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियां, श्रुति मधुर श्राव मधुप जीवी, अलीदल गुंजन कहाँ। ये सब के सारे देखिए साहित्य में जब ये फूल नहीं बचे, धरती पर सब कुछ सूख गया, और सूख जाने के हल्का सा झोंका दिखा पवन का भाव जो अच्छा लगता था, वो झोंका भी कहाँ गया, हल्का सा झोंका। फल जो दौलायत होते थे वो फल भी अच्छे हिलते रहते थे, वो भी गर्मी में नहीं रहे। फूलों का मुस्कान, फूलों की मुस्कान भी नहीं। पल पल पत्रों का करतल तालियां, क्योंकि पतझड़ हो गया। जब पत्थर जब हवा चलती तो पत्ते आपस में टकराते हैं, टकराते तो कैसा लगता है जैसे तालियां बजा रहे हो, ऐसी आवाज वही है। करतल तालियां, पल पल पत्रों की करतल तालियां, श्रुत मधुर श्राप, श्रुत है जिससे सुनने में आता है, ऐसा मधुर श्राप आवाज। श्राप का अर्थ क्या है? आवाज, मधुर आवाज किसकी? मधुप जीवी। मधुप जीवी अर्थ, मधुप का अर्थ मधुकर, भौरा, उन भौरों की, क्योंकि जब वो फूलों पे मंडराता है तो उसकी आवाज ही एक अलग होती है। अलीदल गुंजन कहाँ, ऐसे अलीदल, अली का अर्थ है भौरा, दल का अर्थ है समूह, अलियों का समूह। गुंजन कहाँ, अब दिखाई नहीं दे रहा है। शीतलता की चुभन छुपी, पीतलता की पलित छवि भी पल भर भी पली नहीं। अब ऐसी बड़ी अच्छी शीतलता, यानी जो शीतलता थी उसकी चुभन भी क्या हो गई? छुप गई। और पीतलता की पलित छवि भी, क्योंकि पक गया या जो कुछ भी था तो अभी उसकी छवि भी क्या हो गई? सूख करके गिर गई छवि भी। पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहाँ, पता ना चला ये पल रही, यहाँ पल रही केवल तपन, तपन और तपन। ये तपन की, गर्मी की चित्रण करते हुए और गर्मी का वर्णन चलते हुए, गर्मी के इस प्रखरता को बताते हुए ये कथन है। और सुनो आगे, अभी और चल रहा है। वह राग कहाँ, पराग कहाँ, वो राग भी नहीं। जैसे एक व्यक्ति जब होते ना, गर्मी जब आदमी को लगती तो कहाँ बैठता है? चिपक के, अरे भैया कहाँ तुम लगे हो दूसरे के साथ में बैठे, एक बार बैठेंगे बूंद में, अरे भीड़ भाड़ में नहीं, गर्मी बहुत है, अभी कहूँ नहीं जात, क्यों चलो आप घूमने चले शिखर जी, अरे ऐसी गर्मी में। सही तो अच्छी कर्म निर्जरा का साधन तो वही है। गर्मी में शिखर जी, कोई ज्येष्ठ मास में शिखर जी जाओ, शांतिनाथ भगवान को लटवा लाडू चढ़ा दे, पता चल जाता है शिखर जी में कैसा चढ़ता है शांतिनाथ भगवान का लाडू। देखते हैं भैया, शांतिनाथ भगवान को लाडू चढ़ाने अगर पहुंच गए तो फिर लाडू खा भी लायक बचेंगे नहीं, है ना। ज्येष्ठपति 14 को आता है भगवान का मोक्ष कल्याण, तो उस समय पूछा गया कि भाई ऐसे समय पर भगवान चढ़े होंगे तो ऐसी गर्मी में चढ़े कैसे थे ऊपर। लोग आकर, एक बार हम लोग जब वहीं यात्रा कर रहे थे तब बहुत सारे हैं तो कहते महाराज जी ये तो बताओ, हमारी समझ में नहीं आई। एक आकर कहता है भगवान के तो पहाड़ चढ़ के मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी, जा बताओ।
ये भक्त परेशान होते। अगर कहीं अच्छे समतल कहीं बैठ करके मोक्ष चले जाते, आराम से बंद न कर। तो मैंने कहा भगवान कहते हैं देखो आप लोग हो आलसी, हमने उनको समझाया, और तुम्हारा आलस कैसे दूर हो? अगर तुम आस्थावान हो तो भगवान ने भी सोचा कि चलो आने वाले हमारे भक्तों को थोड़ा परिश्रम होना चाहिए, और परिश्रम के बिना श्रम के आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है। और तुम कहो कि घर बैठे बैठे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो वो होने वालों है ही नहीं है। इसलिए उन्होंने भी तुम्हारे सोच करके, भविष्य में भगवान ने बहुत कुछ सोचा होगा और सोच करके तुम्हारे कल्याण की भावना जगाई होगी। कम से कम तुम इतने तक आओगे, जितना पहाड़ चलोगे उतनी भगवान की उतनी बात, तो भगवान को याद करोगे, हे भगवान कितने दूर हो तुम, ऐसा तो सोचोगे। ऐसे जैसे आज हम ये शिखर जी का पहाड़ चढ़ रहे हैं, इस सिद्धसला की पहाड़ी कब पूरी हो गई हमारी? आपने पूरी करी, पर मैं आज पहाड़ चढ़ूंगा तो एक दिन वो भी आएगा कि मैं भी आपके इस पहाड़ को चढ़ करके एक दिन मैं भी सिद्धसला की ऊंचाइयों को चढ़ूंगा। ऐसा सोचने वाला जो श्रावक है वही तीर्थ बनना करता है। वही बात आ रही है कि वह राग कहाँ पराग कहाँ। देखिए अब कोई रागियों के लिए गर्मियों में राग भी नहीं रहता, चेतना की वह जाग कहाँ, सब भूल जाते हैं। वह महक नहीं, वह चाक नहीं। गर्मियों में उतनी ये फूलों की खुशबू जो रहती है बाहर की बगान, वो भी नहीं रही। चिड़िया भी जो बाहर अच्छे से चहकती हैं, गर्मियों में वे भी दुबक करके बैठ जाती हैं एक जगह शांति से। वह चाहक भी नहीं, वह ग्राह नहीं, वह गाहक नहीं, लेने वाला भी नहीं है और देने वाला भी नहीं, ग्राहक भी नहीं है। ग्राहक जो ग्रहण करने योग्य है उसको लेने वाला, ग्राहक भी नहीं, लेने वाला भी नहीं। वह भी कहाँ, वह कभी कहाँ। यहाँ पर विकर्त विशेषण विशेष व्यक्ति का यहाँ पर संकेत है, कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। वह कभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कविता पाठ करने वाले जो बड़े अच्छे से रहते थे, तो कभी कहाँ मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। इतनी गर्मी में उसको देखने के लिए भी हिम्मत नहीं है। मंजू यानी किरण, वह किरणधर मंजूधर यानी किरणों को धारण करने वाला वह सूर्य कहाँ, रवि कहाँ, वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग वह व्यंग कहाँ। बिल्कुल ऐसा वह अंग कहाँ है, वो रंग कहाँ है, अनंग से यहाँ बिना अंग वाला मन कहाँ है, वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतन की छवि छाव नहीं। यहाँ चल रही है केवल तपन, केवल तपन, केवल तपन। ये गर्मी का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ये मोग माटी का गर्मी का चित्रण आपको प्रकृति के रूप में दिखाई दे रही है। ऐसा ये चित्रण करते हुए अनेक प्रकार से उसकी बातों को कथन करते हुए और आगे क्या कहते हैं, भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया। जिसने जोड़ा था कि मैं भोगूंगा, कि मेरे लिए जोड़ करके रख गया, लेकिन सबके सब भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया। कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? बताओ कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए कि जीवन धन के लिए? मूल्य किसका, धन का क्या
वेतन का, तन का क्या वेतन का, जड़ का क्या चेतन का। बताओ किसका मूल्य है? मूल्य किसका? तन का कि वेतन का, जड़ का क्या चेतन का। आभरण आभूषण उतर गए बसंत के तन पर से, वासना जैसे ओट में छुप जाती, वसन भी उतर गया वह। जैसी ही वासना इच्छाएं सारी की सारी ओट में छुप जाती, वसन भी उतर गया वह। वासना का वास वह न तन में है न वसन में, वरन माया के प्रभावित मन में है। कहाँ पर है ये वासना? वासना आदमी के मन में है, वसन में नहीं है, तन में नहीं है, व्यक्ति के मन में है। ऐसा हुआ है वसन, वासनाओं का मन, ऐसा ये मन संसारी आत्माओं के बारे में कहा। कहाँ रमा हुआ है रे मन कि देख, जिसे तो वो मान रहा है कि मेरे भोग हैं, भोग जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जोड़ते जोड़ते जिस दिन तुम्हारी आयु कर्म पूरा भोग वही पड़ा है, पर भोगी चला गया, कोई भी साथ नहीं लेकर के गया। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध सून शुष्क पुष्प सा। बिल्कुल कैसा है? गंधहीन गंध सून शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना, उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है। गर्मी में जब होती ना आदमी की, जब वो अच्छी प्यास लगी हो, है ना, गर्मी में, तो उस समय उसकी दशा क्या है? मुख से बाहर निकली है क्या? रसना, और उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी की ओर पलटी है, कुछ कह रही है सो लगती है। भौतिक जीवन में रस ना, वो आपको क्या कह रही है? भौतिक जीवन में रस ना, और आगे और कहती रस ना ना सर, उल्टा कर दो, उसका विलोम किया तो उसका जीवन में रस ना ना सर, अर्थात यानी बसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि बसंत सम जीवन पर संतों का नाम सर पड़ता है। बिल्कुल बसंत सम जीवन का, जीवन पर संतों का नाम सर पड़ता है। दाय संस्कार सम आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। जब उतर गया वह बसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यही यहाँ गल रही है केवल, नहीं यहाँ गल नहीं रही होगी, यहाँ चल रही है, चाह होना चाहिए, हाँ, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। इस प्रकार ये तपन की महिमा भी यहाँ गर्मी का चित्रण मूक माटी में दिखाई दिया जा रहा है। और करते हैं बसंत चला गया और गर्मी का जब आगमन हो गया तो कैसी धरती का प्रकृति चित्रण चल रहा है। अभी गर्मी का और प्रकृति चित्रण चलेगा। आज अभी इतना ही, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की